हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपनी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं रिवीजन वीडियो का। तो पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। तो इसका आंसर है आपका सर जॉन मार्शल ने। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, कौन है ये? तो ये है सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में हमें ये कूट सुमेलित करना है जिसमें हड़प्पा संस्कृति की बस्तियाँ जिस नदी पर ये बसी हुई हैं, तो हमें इन्हें मिलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा जो है ये रावी नदी पर है। पिछली वीडियो में भी मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ आपको। एंड कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी पर है। लोथल भोगवा नदी किनारे है। और बाकी रोपड़ आपका बचा ये सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, इसको भी हमें सुमेलित करना है। तो इसका देखिए फ्रेंड्स, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है और दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। इस तरह से आपका ये मिलान होगा और इस तरीके से आंसर आपका होगा सी। तो फ्रेंड्स इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 54 ये हमारा है, ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा दयाराम साहनी जी ने इसका इन्वेंशन किया था। लोथल SR राव ने, राइट है। और सुरकोटड़ा JP जोशी, राइट है। लेकिन धौलावीरा जो है BK थापड़ ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीर, यानी कि ये जो है ये रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, वनावली ये हरियाणा में है और दैमाबाद ये महाराष्ट्र में। और फ्रेंड्स राखीगढ़ी हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन में कि ये हरियाणा में है, राजस्थान में नहीं है, तो ये युग्म रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? वही सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। तो फ्रेंड्स अब तो आपको ये रिपीट भी हो गए होंगे, तो याद भी हो गए होंगे। आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है और कालीबंगा हमने पढ़ा था हरियाणा में, वो हरियाणा में नहीं राजस्थान में है। हरियाणा में क्या है? राखीगढ़ी है। कालीबंगा और रोपड़ जो है वो पंजाब में है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन डालता है सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश? देखिए, तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि पुरातात्विक जो खुदाई होती है इसी से हमें वो सारे साक्ष्य मिले हैं जिसने सिंधु घाटी सभ्यता की ओर प्रकाश डाला है। बाकी ऐसा और इतना ठोस जो है कोई सबूत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत देखेंगे शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। ध्यान से देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के स्रोत पूछे जा, तो ये है पुरातात्विक खुदाई। अभी भी हमने देखा कि खुदाई से ही हमें ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब का पता चलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता, अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चिनाब, झेलम या गंगा। तो हमें कूट लगाना है कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनके किनारे ये बसी हैं। तो आपने देखा होगा ऊपर जम्मू कश्मीर वाला जो ये हिस्सा होता है
और यहाँ से जो है ये कई नदियाँ बहती हैं, है ना, यहाँ से। तो कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, उन्हीं नदियों का नाम जो है हमें यहाँ कोट में बताना है। तो ये आपकी सिंधु, चिनाब और झेलम, क्योंकि गंगा नदी तो ये आपके यहाँ इस वाले एरिया से उत्तराखंड से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश में से बहती हुई पश्चिम बंगाल से निकलती हुई ये वहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये वाली जो नदियाँ हैं ये ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता की साइड से निकलती हैं। तो ये तीनों ही नदियाँ आपकी आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ये पूर्व आर्यों के काल से, यानी आर्यों के आने से पहले से ही मूर्ति पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे 61 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े। अब हम ऋग्वैदिक एंड उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। तो 62 क्वेश्चन है, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है। पवित्र गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद में है और ऋग्वेद आपको पता होगा सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? ये थे आपके मनु ने ही मनुस्मृति लिखी है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। तो मनु ही सबसे महान विधि निर्माता माने जाते हैं। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? कौन है फ्रेंड्स? ये वाजसनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये है आपके वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें क्या बता रखा है, झंझावत के देवता थे इंद्र, पापियों को दंड देते थे और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। अब इसमें से कितना सही है कितना गलत है ये हमें बताना है। तो इसमें क्या आएगा आपका डी, यानी झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 67, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? तो किस में कहा गया है ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम देने मैं भी गई थी ना, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं ये सारे रॉन्ग हैं और ऋग्वेद में जो हैं 1027 सूक्त हैं। अगर आप बालखिल्य को मिक्स कर दें तो यहाँ पर बालखिल्य ये वाला एक मिला करके 1028 यानी 1028 सूक्त हो जाएंगे। और ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 बालखिल्य को मिलाकर सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो अगर आपने कहा ऋग्वेद तो ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? कौन सी लिपि में ये ऋग्वेद लिखा गया है? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ये वेद दिए हैं, हमारे चारों वेद हैं और ये इन वेदों में किस तरह का जो है किससे रिलेटेड ये वेद है वही आपको बताने हैं। तो ऋग्वेद जो है ये हमारा, देखिए ऋग्वेद जो है ये श्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं इसमें, और यजुर्वेद जो है इसमें भी श्रोत एवं कर्मकांड हैं। सामवेद ये संगीतमय श्रोत है और अथर्ववेद
ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण इससे रिलेटेड स्रोत ये वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वैदिक धर्म था। तो ऋग्वैदिक धर्म क्या था? ये हमारा बहुदेवतावादी, इसमें कई देवों को पूजा जाता था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? किस में विश्वास करते थे? तो बलि एवं कर्मकांडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो किस में हुआ था गोत्र शब्द का प्रयोग? तो ये हुआ था ऋग्वेद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो किससे मंत्र संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं अग्नि से। जो भी ऋग्वेद में मंत्र दिए गए हैं वो अग्नि से संबंधित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये तो हमारा पिछली वीडियो में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि अवेस्ता ईरान से संबंधित है और अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ऋग्वेद ही है जो सबसे प्राचीन वेद है और स्टार्टिंग में एक ही वेद था और वह ऋग्वेद था। नेक्स्ट है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये भी आपका ऋग्वेद ही आएगा। ऋग्वेद में ही सबसे पहले वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है ना, शतपथ ब्राह्मण वो वाला था ना जिसमें वो मलेच्छ कहा गया था, जो संस्कृत के शब्दों को पूर्ण रूप से नहीं बोल पाते हैं उनको, तो वो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। तो उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन से ऋषि थे राजा विदेह माधव से? तो ये थे ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन है? तो वह भी आपका शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण, पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य में लगाने हैं तो इसका क्रम देखिए, अगर आपने ए बताया है तो बिल्कुल सही आंसर है। पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है अथर्ववेद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, यव शब्द जो है कृषि उत्पाद का जो शब्द है ये जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो आप वैसे भी देखकर तुरंत बता सकते हैं इसमें तो सरस्वती नदी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? एक युद्ध है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है जो 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। तो ये किस नदी के किनारे? अगर आपने ए सिलेक्ट किया है तो ये राइट आंसर है परुष्णी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे कौन जाने जाते थे? स्वर्णाभूषण, गाय। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर था यहाँ पर ए स्वर्ण आभूषण, है ना, स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है सिंधु नदी का। सबसे अधिक वैदिक साहित्यों में सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 यानी 14वीं सदी ईस्वी पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, वो कौन है? तो वो है आपका बोगज कोई से, ये उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है, मैंने आपको कहा था ना कि मनु ही सबसे पुराने विधि ब्राह्मण थे जिन्होंने विधि करके लिखा था ब्राह्मणों के लिए, जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं वो। तो मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित किससे है, किससे संबंधित है ये? तो ये समाज शास्त्र से संबंधित है। समाज व्यवस्था यानी समाज में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था वगैरह का सारा उल्लेख मनु स्मृति में ही निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो बताइए, भूमि को, स्त्री को, जल को, ये समझा जाता था गायों को। आपने देखा होगा ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों को गाय दान दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? तो ये आपकी गाय है, इसको अघन्या माना जाता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ अघन्या का अर्थ है गाय जो बताया गया है, अघन्या का अर्थ है जिसे मारा नहीं जा सकता, यानी देवी लक्ष्मी का रूप गाय इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ध्यान दीजिएगा, मोक्ष की चर्चा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका ना तो ऋग्वेद में, ना ब्राह्मण, ना परवर्ती, ये आपको मिलती है उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो निराशावाद के तत्व मैत्रायणी में पहली बार दिखाई दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यम और नचिकेता की बातें आपने सुनी होंगी। नचिकेता जो है बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला बच्चा था, जिसने अपने पिता द्वारा गायों का दान करना बहुत गलत लगा था, और वो यमराज के पास इसलिए चले गए थे क्योंकि उनके पिता ने कहा था, जा मैंने तेरा दान कर दिया, और यमराज उनके दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए थे। काफ़ी लंबी कहानी है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है आपका कठोपनिषद में, इसमें ये नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। रुष्णी को रावी कहते हैं, सदानीरा ये गंडक नदी, और सुतुद्री सतलज नदी। देन 99 क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये है आपका कुंभा क्रमो। इन नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो आज का हमारा 100 क्वेश्चन और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये 2 वीडियोज़ में आपके 100 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, या आप मुझे इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स।